हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कोई फ़ाइल कैसे बना सकते हैं, फ़ाइल बना के उसको सेव कैसे करेंगे। सेव करने का तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये MS वर्ड है। MS वर्ड में मैंने एक फाइल बनाया और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। तो सेव कैसे करेंगे, आपको इस कोने में जाना है। इस कोने में जो बटन है इसको ऑफिस बटन बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो सेव करने के दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको सेव एज और दूसरा क्या है, सेव। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, सेव एज और सेव। जब भी आप एक नई फाइल बनाते हैं और उसे एक नए लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तब सेव एज करते हैं। नए लोकेशन में मतलब कौन से कुछ किसी दूसरे ड्राइव में, किसी दूसरे फोल्डर में जब आप सेव करना चाहते हैं तो सेव एज करते हैं। ठीक है, और पहले से बनी हुई फाइल सेव है जिस लोकेशन में, उसी में यदि आप सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव करते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, सेव एज करूंगा। जैसे मैं सेव एज करूंगा तो ये आपसे पूछेगा, यहाँ पर जितना भी दिख रहा है इसके अंदर आप जो है क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्योंकि मैं किसी ड्राइव के अंदर सेव करना चाहता हूँ तो ये पूरे के पूरे देखिए ये ड्राइव दिखाई दे रहा है ना। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था ड्राइव क्या होता है, छोटे छोटे कमरे होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। मैं किसी भी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये एफ ड्राइव है। एफ ड्राइव के अंदर ये क्या है, फोल्डर। फोल्डर मतलब छोटे छोटे अलमारी, है ना। अब मान लीजिए ये जो फोल्डर बना हुआ है उसी के अंदर सेव करना है या एक नया फोल्डर बनाना है। ठीक है, मान लीजिए मैं इस फाइल को एक नए फोल्डर बनाकर सेव करना चाहता हूँ तो ऊपर न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आप अपने फोल्डर का नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ ज्ञान, है ना। इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, ये फोल्डर खुल गया है। आपका जो फाइल है वो किसके अंदर सेव हो रहा है, कंप्यूटर ई एप ड्राइव, और उसके अंदर फोल्डर का नाम क्या है, ज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने फाइल का नाम देंगे, है ना। मान लीजिए मैं XYZ मेरे फाइल का नाम दे दिया और नीचे में सेव एज टाइप। आप अपने फाइल को किस तरीके से सेव करना चाहते हैं, उसका टाइप क्या होगा। 97 से 2003 वाले डॉक्यूमेंट में कई बार ऐसा होता है कि यदि आप कोई फाइल है जो आपके सिस्टम का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है, जैसे मान लीजिए XP में है या विस्टा या पुराना जो भी वर्जन है 97 से 2003 वाला का है, तो आपको इसमें सेव करना है। और इसमें करोगे तो 7 के बाद सब में सभी में चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर सेव एज टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ये मेरा फाइल सेव हो गया। यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। मेरा फाइल सेव हुआ या नहीं आपको देखना है। आपको पता है ना कंप्यूटर के अंदर ये है, इसके अंदर गया और ड्राइव का नाम क्या है, ऐप ड्राइव, और इसके अंदर एक फोल्डर बनाए थे ज्ञान। ये देखो हमारा फाइल सेव हो गया, है ना। मान लीजिए मैं इसी फाइल को अब ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ और लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर लिखा जसपुर। अब मैं इस फाइल में कुछ सुधार किया। सुधार करने के बाद मेरा फाइल पहले से ही सेव है, अब इसमें कुछ सुधार किया, अब मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा, है ना। ये सेव हो जाएगा। यदि मैं सेव नहीं करूँगा तो जो लिखा हुआ होगा वो जो है क्या होगा, उसमें सुरक्षित नहीं होगा या उसमें ऐड नहीं होगा, है ना। तो एक फाइल जो पहले से बनी हुई है उसको मैंने ओपन किया, उसमें कुछ सुधार किया, उसके बाद जब मैं सेव करूँगा तो मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। लेकिन मैं इसी फाइल को इसमें कुछ सुधार करके मैं किसी दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहता हूँ। मान लिया जब मैं इसको अब इसमें कुछ सुधार करने के बाद मैं किसी दूसरे डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ इसी फाइल को, है ना। तो दो फाइल बन जाएगा, ध्यान में रखिए। एक फाइल XYZ जो ऐप ड्राइव के अंदर है, अब मैं इसी फाइल को किसी दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सेव एज। और जैसे मैं सेव एज करूँगा तो ये फिर से आपसे दोबारा पूछेगा कि कौन सा ड्राइव या कहाँ पर आप सेव करना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या क्या कर दिया, डेस्कटॉप, और यहाँ पर मेरे फाइल का नाम दे दिया XYZ न्यू। तो जब भी आप सेव एज करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि फाइल का लोकेशन पूछेगा, कौन सा ड्राइव कहाँ पर सेव करना चाहते हो।
तो आप उसी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, कोई ड्राइव चेंज नहीं, कोई फोल्डर चेंज नहीं, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, केवल सेव करना है, उसी लोकेशन में करना है। तो जो पहले से सेव है उसी लोकेशन में करना है, नया लोकेशन में करना है तो सेव एज करना है। तो अब देखेंगे कि इस फाइल का, ये जो फाइल है ये 2 फाइल बन गया होगा, है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप में, है ना। डेस्कटॉप में एक फाइल देखिए XYZ न्यू, एक फाइल ये बन गया। और एक कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, एफ ड्राइव के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर एक फाइल बन गया, ठीक है। तो अंतर समझ में आया आप लोगों को कि जो फाइल, अब ये वाला फाइल XYZ न्यू कहाँ सेव है, कहाँ सेव है, डेस्कटॉप में है। ये मैं इसमें किसी प्रकार का सुधार किया, सेव करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप में ही रहने देना चाहता हूँ, इसी में सेव करना चाहता हूँ, तो ये सेव है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो सेव एज कब करते हैं, जब आप नई फाइल बनाते हैं तो उसको एक ड्राइव देते हैं, किसी फोल्डर के अंदर सेव करते हैं, नया फाइल जो होता है तब सेव एज करते हैं। या उस फाइल का लोकेशन आप बदलना चाहते हैं, किसी फोल्डर के अंदर, किसी ड्राइव के अंदर, पहले से बनी हुई फाइल है, उसको आपने किसी प्रकार का सुधार किया और आप उसी लोकेशन में ही सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, ताकि और अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।